हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम बहुत शौकीन हैं, हर चीज़ में हमें वैरायटी चाहिए। खाना हो, शॉपिंग करनी हो कि और दिखाओ और दिखाओ, और क्या है और क्या है। तो हम बड़े क्यूरियस रहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट देखने के लिए। बट जब इंसानों की बात आती है, गुणों की बात आती है, तो उस समय हमारा ये जो एटीट्यूड है वैरायटी देखने का, हमारा शौक जो है वो बड़ा लिमिटेड सा हो जाता है। किसी में हम उस समय क्या करते हैं कि अगर जो हम खुद पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा भी वैसा हो। अक्सर ये हम ऐसा सोचते हैं, और ऐसा सोचने से क्या होता है कि दूसरा जैसा है वो तो वैसे ही होता है, वो हम उसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं कि हम उसे अपना जैसा बनाना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी दो चीज़ें भी कुदरत ने एक जैसी नहीं बनाई। गुलाब का फूल देखो, चंपा का फूल देखो, चमेली का फूल देखो, पता नहीं कितनी वैरायटी है इस दुनिया में फूलों की भी। और हम कहते हैं बहुत सुंदर है, कोई सफ़ेद है, कोई लाल है, कोई रंग बिरंगे फूल है। तो कितनी मतलब कि वैरायटी है, कितनी डाइवर्सिटी है। और उस डाइवर्सिटी में हमें कितनी ब्यूटी लगती है, हमें यूनिटी उसकी अच्छी लगती है। उसको हम कहते हैं जी हमने देखो कितना अच्छा बुके बनाया है। तो जब हमें इस तरह से सब कुछ यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि सब कुछ ऐसे अलग अलग तरह से यूनिवर्स ने सबको बनाया, दानी एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, जो जिसका पोटेंशियल है वो बन गया, वैसा ही बन गया। तो हम इंसान भी, तो हम कैसे कह सकते हैं, ये भी तो यूनिवर्स ने ही बनाया ना। कि कोई हम कहते हैं कि वो गोरा क्यों है, वो काला क्यों है, वो गिट्ठा क्यों है, वो लंबा क्यों है ना, वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो हम इस पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हैं? आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। कि हमें जैसे कुदरत ने जो बनाया, हम वो हैं तो हैं, दूसरा भी वैसा है तो है। हम क्यों चाहते हैं कि वो हमारे जैसा हो, क्यों? और ऐसा हमारे चाहने से होगा भी नहीं। और अगर हमारे चाहने से जब चीज़ें नहीं होती है तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अक्सर हमने देखा है कि अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हमारे बच्चे हों, परिवार हो, समाज हो, हर जगह पर ना जो हमारा कोई गुण होता है ना, उसको बहुत बड़ा मानते हैं कि जैसे बस सबके पास वो होना जरूरी है। जैसे मैंने अक्सर देखा है, लाइफ में देखा है, लाइफ रियलिटी तो यही है कि जैसे हम लोग देखते थे ना, कई कहते हैं कि मुझे तो इंग्लिश बहुत आती है, कोई कहेगा मुझे साइंस बहुत आती है, कोई कहेगा मुझे मैथ्स बहुत आता है। मतलब अपने अपने सब्जेक्ट को बड़ा सब समझते हैं कि कंप्यूटर बहुत आता है ना, कोई कहेगा मैंने मेडिकल कर लिया, कुछ भी। मतलब अपने अपने सब्जेक्ट को लोग बहुत वैल्यू करते हैं। मैं मानती हूँ वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर टैलेंट्स, जितने हमारे गुण हैं, जो भी हमारी पावर है, एक्सपर्टी है, उस पर हमें प्राउड होना चाहिए। बट प्राउड होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरे को हम क्या दिखाना चाहते हैं? हो सकता है जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, मान लो मैं इंग्लिश में एक्सपर्ट हूँ तो दूसरा मैथ्स में एक्सपर्ट है, तो मुझे मैथ भी सीखना है उनसे, उनको इंग्लिश में मुझसे सीखनी है। तो उनका अपना अपना स्थान है, मेरा अपना स्थान है। अगर वो कहें जी मेरे सब्जेक्ट की तो बहुत वैल्यू जी, साइंस मैथ, तो उसको, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो चीज़ें सबको ज़्यादा नहीं आती ना, जैसे आप देखते हो कोई हीरे की क्यों वैल्यू है, क्योंकि वो बहुत कम मिलते हैं ना। तो जो चीज़ें कम होती है ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरह से अगर किसी के प्रोफेशन में कम लोग हैं, उनको टाइम नहीं मिला, उनके हालातों ने उनको साथ नहीं दिया, वो कुछ बड़े नहीं बने, दैट डज नॉट मीन कि जो बड़े बने वही दुनिया चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोहिनूर हीरा अपनी जगह है, और बाकी हीरे मोती और नकली मोती, नकली सब सारी दुनिया पहन रही है, उनसे काम चला रही है, क्योंकि जीवन जो है काम चलाने के लिए है। यहाँ पर कुछ कंपटीशन तो है नहीं कि मेरे पास जो है दूसरे का उसमें वो नहीं है तो मैं अपना उसका अहंकार करूं, बल्कि मैं तो ग्रेटिट्यूड फील करूं, अच्छा फील करूं कि जो लोगों के पास नहीं है, कुदरत ने मुझे दिया, परमात्मा ने मुझे दिया है। तो एटीट्यूड हमारा क्या है? ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड ना होने के बजाय हमारे को ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाती है कि मैं बेटर हूं, मैं बेटर हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। भाई, आप जिसको बुरा कह रहे हो उसके जो गुण है, हो सकता है आप में हो ही ना। एक बच्चा खाना बड़ा अच्छा बना लेता है, एक एक बच्चा कुछ और कंप्यूटर का काम अच्छा कर लेता है ना, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, सबके गुण अलग अलग है। ये तो खुशी की बात है कि परमात्मा ने सबको ऐसा बनाया है कि अपनी चॉइस भी यूज कर लो, अपने गुण भी अलग अलग यूज कर लो। तो अगर ये नहीं होता तो हम कैसे एक दूसरे से सीख पाते? तो यूनिवर्सल जो ये अरेंजमेंट है ना, कि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, तो ये तो बहुत ज़रूरी भी है और इसको वेलकम भी करना चाहिए। तो यही ब्यूटी है, यही यूनिटी है डाइवर्सिटी की। तो हमें हमेशा खुश होना चाहिए कि कोई हमारे से डिफरेंट है। अगर हम सब एक जैसे होंगे कितने बोर होंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे किससे कुछ सीखने करने, है ना। तो हर हर व्यक्ति की जरूरत है, जैसे यूनिवर्स में हर चीज़ की जरूरत है, एक एक घास की भी जरूरत है ना।
तो मतलब छोटी चीज से लेके बड़ी, तो हाथी अपनी जगह है, घास अपनी जगह है ना, मतलब हर चीज अब छोटी से लेकर ना स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वन जो भी है, एवरीथिंग, तो हर चीज की इस यूनिवर्स को जरूरत है। यही एक मतलब हमारी सृष्टि की रचना ही ऐसी है। तो सृष्टि की रचना हम भी तो है ना। तो इस तरह सभी तरह के इंसान जो है वो सब बहुत खूबसूरत है। इसलिए मैं अक्सर हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। यू आर यूनिक। परमात्मा ने आपको जैसा बनाकर भेजा है ना, जो आपने काम करना है वो डिस्टाइंड है, तो आप उसको क्यों नहीं अच्छे से करते? दूसरों की तरफ देखकर अपना क्यों मूड खराब करते हो? भाई जैसे भी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, और जो भी कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके काम की बहुत जरूरत है सबको। आप बिल्कुल निकम्मे नहीं है। आपकी वैल्यू अलग ही है काम की। और मैं तो कहती हूँ ना कि छोटी सी सुई की भी वैल्यू होती है। जरूरी नहीं कि हमारे पास तलवार है तो हम सुई को नेगेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुई का अपना काम है, तलवार का अपना काम है। तो ये कोई कंपैरिजन है ही नहीं लाइफ में। आई थिंक नो कंपैरिजन। और हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अपने कंपैरिजन। और बच्चे भी यही सीख रहे हैं, मेरे फ्रेंड के पास वो बैग है, वो पेंसिल है, वो कार है, ऐसा घर है, वैसा घर है। तो हम किधर जा रहे हैं? हम अपने अस्तित्व से परे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि जो हम बनने के लिए है ना, जो हमारा रंग है, जैसे सूरजमुखी है तो वो पीला है तो पीला है ना, रोज है, गुलाब है तो गुलाबी है। तो हम भी नीले पीले काले पीले सब परमात्मा की रचना है। तो सब खूबसूरत है, सब रंगों की जरूरत है इस दुनिया में। तो कोई रंग भी बुरा नहीं है। और कोई कि व्हाइट के मैं अच्छा हूँ, ब्लैक के मैं अच्छा हूँ, नीला पीला के मैं अच्छा हूँ, ये मैं की दुनिया में क्या होगा? झगड़ा ही होता है। मैं क्या है? झगड़ा है। तो जब हम कहेंगे नहीं भाई सबके रंग पूरन है, पूरन परमात्मा ने दिए हैं, हर रूप में इंसान पूरा है, अपनी जर्नी पर आया, पता नहीं कहाँ कहाँ से चलकर आया है, उसके क्या क्या कर्मास हैं, उसकी क्या क्या चॉइसेस हैं, वो मालिक है अपनी जिंदगी का। वो अपनी जिंदगी का अपने समय किस चीज पर लगाता है, अपने एनर्जी को कहाँ लगाता है, ये उसकी चॉइस होगी। तो सबकी चॉइस एक जैसी नहीं है, सबके विचार एक जैसे नहीं है, सबके कर्मास एक जैसे नहीं है। तो डेस्टिनी भी कैसे एक जैसी हो सकती है? अगर सबके कर्मा एक जैसे हो जाएंगे, डेस्टिनी एक जैसी हो जाएगी, तो ये दुनिया कैसे कितनी डल लगेगी। सोचो, घर में सब अगर अलग अलग होते हैं तो हम कहते हैं ना कि कोई कुछ काम कर लेते हैं, कोई कुछ काम कर। अब कोई भी अब मैच खेले जाते हैं तो टीम में हर तरह के बंदे की जरूरत होती है। तो आप इस दुनिया में भी हर बंदे की जरूरत है। ऐसे नहीं कोई आए, हम यहाँ आए तो हम जो भी करने के लिए आए हैं, जो हमें अच्छा लगा है, जो हमारी आत्मा कहती है, जो हमारा दिल चाहता है, हमें वो ही करना चाहिए। और अपना ध्यान अपने पर ही लगाना चाहिए, दूसरों पर नहीं। ना दूसरों से कंपैरिजन, ना दूसरों से एक्सपेक्टेशन। सिर्फ जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा दिल चाहता है, मैं उस पर अपना टाइम लगाऊं, उस पर अपनी एनर्जी लगाऊं। क्योंकि जहां मैं सोचूंगी, जहां एनर्जी मेरी लगेगी, मेरा रिजल्ट्स भी वैसे ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बेझिझक होकर, हिम्मत से, और अपनी अपनी वैल्यू करते, अपने आप को वर्दी समझते, अपने आप को कि मैं डिजर्व करता हूँ हर चीज, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, तभी मजा आएगा। और जो जैसा है और उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए। आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई वरी नहीं, किसी और को अच्छा लगता होगा। तो इस तरह से आप भी किसी को अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन हो सकता है उस व्यक्ति को और बहुत सारे लोग पसंद करते हो। तो ये पसंद अपनी अपनी है। आप अपनी पसंद पर ध्यान दीजिए और दूसरों पर अपनी पसंद थोपने की कोशिश मत करिए। तो ये बड़ा खूबसूरत अरेंजमेंट होगा जीने का। आप भी खुश और हम भी खुश। तो फ्रेंड्स, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, यही फंडा है जीवन का। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।